अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। 4 बड़ी खबरें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा और उसके अंदर बताया जाएगा कि क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है जो इन खबरों की जीनत बन रहा है। मैं आपको बता दूं 4 कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि भारत बच्चों को भेजो। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस जो हैं वो इंडियन के जो एतराज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने एक करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि बच्चा भेजने का फ़ैसला हमारा नहीं था, पाकिस्तान का नहीं था, इंडिया का फ़ैसला था। और जो ताने दिए जा रहे हैं बच्चे और बड़ों को हराने का, तो उस हवाले से उन्होंने अपनी बात की है। इंडिया में वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो एक अजाब बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। शायकीन भी अब उनको जो है वो बुरा भला बोलना शुरू हो गए हैं और वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो एक बार फिर तब्दील करने की बातें हो रही हैं। हालांकि अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, नवरात्रि की वजह से उसको चेंज करना पड़ा था। एक और नया त्यौहार सामने आ गया है और वो जो है वो कोलकाता के अंदर एक मैच है। शायद न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है या फिर कोई और सा मैच है, मुझे वो मैच याद नहीं आ रहा। लेकिन कोलकाता की पुलिस ने, सिक्योरिटी इदारों ने इस हवाले से ख़बरदार किया है कि भाई इस मैच की तारीख जो है वो आगे पीछे कुछ की जाए और इस वजह से शेड्यूल जो है वो ना उसकी टिकटें फ़रोख्त ना शुरू हुई हैं। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। ज़का शरफ साहब जो है चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने एक नई सजेशन दी है। उनका ये कहना है कि एशेज सीरीज़ की तर्ज पर जिन्ना गांधी ट्रॉफ़ी सीरीज़ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को खेलनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो अभी भी पूरी उम्मीद है कि इंडिया की जानिब से कोई पॉजिटिव जवाब आएगा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया को सीरीज़ हारने का जो सामना है वो देखने को मिला है। इंडिया सीरीज़ हार चुका है वेस्ट इंडीज़ के अंदर और कहा यह जा रहा है कि आईपीएल के जो शेयर हैं वो घर के अंदर शेयर होते हैं, बाहर जाकर जो है वो ढेर हो जाते हैं। इंडिया के साथ क्या मसला है, इंडिया क्यों हार रहा है इतना और ऐसी बुरी तरह सीरीज़ हार रहा है, क्या वजूहात है इंडिया की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद हारिस की हम बात करते हैं। मोहम्मद हारिस जिन्होंने 23 जुलाई को इंडिया को शिकस्त दी थी और एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी दिलवाई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट के अंदर। उनसे जब सवाल हुआ कि भाई इंडिया की जानिब से ये एतराज़ सामने आ रहा है कि आप लोगों ने बड़े खिलाड़ियों को भेजा था और इंडिया वाले जो है उनको छोटी टीम को उनको हराया था, तो हारिस ने बड़े गुस्से के अंदर इस बात का इजहार किया, जवाब दिया कि भाई हमने कहा था इंडिया वालों को कि बच्चे भेजो और ये इल्ज़ाम जो बड़ों और बच्चों का है ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। ये वाली बात जो की जा रही है कि बड़ों और बच्चों की, बोल रहे हैं कि तैयब ताहिर, साइम अयूब और मैं, हम दोनों को, साइम अयूब को 2 मैच मिले हैं, मुझे 4 मैच खेलने को मिले हैं, तैयब ताहिर ने 6 मैचेस खेले हैं T20 के, वनडे के नहीं। और फॉर्मेट कौन सा है जिसके साथ शिकस्त दी है, वो वनडे का फॉर्मेट है। तो बोल रहे हैं कि T20 फॉर्मेट खेलने के बाद अगर हम लोगों को इतना कम तजर्बा था और वनडे का तो बिल्कुल भी तजर्बा नहीं था, उसके बावजूद भी हमने एशिया कप जीता। और इंडिया वाले जो हैं वो ये रोना गाना कर रहे हैं। इंडिया के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल कोई छोटी लीग नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीएल खेल कर आए हुए 260 मैचेस जो है वो खिलाड़ी जो है उसके ऊपर आ रहा है। तो 260 मैचेस का तजर्बा आईपीएल का, वो भी ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल हो जाता होगा। बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है और सिर्फ हारने के बाद ये रोने गाने वाली बातें हैं। इंडिया को इस तरह का कोई बहाना नहीं करना चाहिए। मोहम्मद हारिस ने कहा है कि हारने के बाद तो सभी रोते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंडियंस रोएंगे इस बात का उनको भी अंदाज़ा नहीं था और झूठी बुनियाद के ऊपर ये बिल्कुल इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। कोई सच्चाई नहीं है कि बड़ों ने छोटों को हरा दिया। बिल्कुल सही टाइम पे और सही टीम हमने खिलाई थी। अगर कोई एतराज़ होता तो एसीसी या फिर कोई और जो लीग करवाने वाले हैं, जो ये टूर्नामेंट करवाने वाले हैं, इनकी जानिब से भी किसी किस्म का कोई एतराज़ होता। उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ये एक बेहतरीन और लीगल जीत है जो पाकिस्तान ने हासिल की है। इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है वो क्यों इतना मुतासिर हो रहा है और अब 60 दिन से भी कम वक्त रह गया है वर्ल्ड कप होने में और अभी तक यही नहीं पता। इंटरनेशनल शायकीन जो होते हैं उनको इस बारे में ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है और वो भी इस बारे में काफ़ी परेशान हैं और इंडिया को काफ़ी बुरा भला बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया की नाअहली जो है वो खुलकर सामने आ गई है। वर्ल्ड कप नहीं करवा सकते आप, आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि मैनेज कर सकें, आपके पास लोग अहल नहीं हैं। उसके बाद आप जो हो वो वर्ल्ड कप का इनेकाद भी करते हो, उसके बाद आईसीसी को भी नाराज़ करते हो। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी जो है वो भी इस बारे में कुछ अजीब सी वो हो गई है कि भाई क्या चाह रहे हैं ये लोग। एक तरफ तो वर्ल्ड कप हमको करवाना है, सब कुछ हम कर लेते हैं, हर चीज़, और धमकाते भी हैं कि ज़्यादा बोर्ड, हमारे पास पैसा है, आईसीसी को धमकाते भी हैं, सब कुछ वो करते हैं। उसके बाद जब काम करने की बारी आती है तो नाअहली की बुनियाद के ऊपर अब तक
ये एतराज़ात सामने आ रहे हैं कि ये वाला मैच आगे कर दो, ये वाला मैच पीछे कर दो, इस मैच को उठाकर आगे कर दो, ये त्यौहार आ गया, वो वाला त्यौहार आ गया। भाई क्या एकदम से मजाक बिल्कुल दुनिया के अंदर बनाया हुआ है इंडिया वालों ने और तमाशा बना के रखा हुआ है। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम अहल हैं और उसके बाद दूसरी जानिब नाअहली की आप लोगों ने इंतहा की हुई है। आईसीसी नाखुश है, सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इनको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज ये वाला त्यौहार है भाई, हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। भाई इतनी ज़्यादा पंचायतें हैं तो भाई इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत ही क्या है जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा मुश्किलात है। या फिर इंडिया के अंदर तमाम पूरे बोर्ड के अंदर जो है वो नाअहलो यानी कि पर्ची की बुनियाद के ऊपर लोग रखे हुए हैं और उनको काम नहीं आता, नाअहली की इंतहा है। और ये इंतहा जो है वो अब दुनिया के सामने आ रही है कि भाई जिनके ऊपर हम रिलाय करते थे, जो अपने आप को ज़्यादा क्रिकेट का बाप कहते थे, सबसे ज़्यादा नाअहल तो वो लोग हैं। अब आगे पीछे होना है ये टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट इसकी पैसे, इसका मैच आगे कर दो, इसका मैच पीछे कर दो, टिकट कब बिकेंगे, कब उसके लोगों को वीज़े लगवाने होंगे। एक अजीब सा तमाशा बनाया हुआ है, दुनिया भर के अंदर मजाक बनाया हुआ है। ये इंडियंस जाने और उनकी आवाम जाने, उनकी जनता जाने। भाई हम लोग तो सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एक टूर्नामेंट इन लोगों से नहीं हो रहा, बाद में बातें बड़ी बड़ी करते हैं। वही वाली साहब हो गई बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। ज़का अशरफ साहब अभी भी जो हैं वो पुरुम्मीद हैं और वही समझते हैं कि उनकी है, हो सकता है इस बात को जो है वो संजीदगी से गौर किया जाएगा। लेकिन वही वाली बात है, हवा के अंदर तीर चला दिया उन्होंने, लगता है लगे, नहीं लगता नहीं लगे। एक नई फरमाइश उन्होंने कर दिया, वो कहते हैं कि जिन्ना गांधी ट्रॉफ़ी जो सीरीज़ है वो इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के दरमियान होनी चाहिए। इससे दोनों क्रिकेट को, दोनों ममालिक की क्रिकेट को जो है वो फ़ायदा होगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। ऐसी सीरीज़ से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कितना फ़ायदा हो रहा है, उनके कितने खिलाड़ी और उनके तजर्बे के अंदर बहुत सारी हर चीज़, हर लिहाज से जो है उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वो दुनिया की मेन बेहतरीन टीमों के अंदर उनकी टीमें शुमार होती हैं। क्या वजह है? ऐसी सीरीज़ का जो एक तरह से मुकाबला है उसके अंदर इतनी जान मारते हैं खिलाड़ी कि वो हर मुकाबले के लिए तैयार होते हुए नज़र आते हैं। और मुस्तकबिल हमने देखा है, फ्यूचर के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर इस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो पजीराई मिलेगी और उसके बाद जो है वो ये सीरीज़ और ज़्यादा जो है वो एक नंबर के ऊपर, फर्स्ट नंबर के ऊपर तो पहले ही है, उसके बाद ये अपने रिकॉर्ड तोड़ती हुई नज़र आएगी। ऐसी सीरीज़ जिन्ना गांधी ट्रॉफ़ी अगर ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं तो इंडिया की जाने से उनको बिल्कुल ठेंगा दिखाया जाएगा। इस वक्त कोई पोजीशन ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज़ खेली जाए या किसी किस्म की कोई ट्रॉफ़ी के बारे में कोई बात हो या ऐसे कोई जिन्ना गांधी ट्रॉफ़ी के बारे में कोई सोचा जाए। वो लोग अपने मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं। ज़का अशरफ साहब ने बिला वजह बेमौके के ऊपर ये वाली बात करके अपनी बात ज़ाया की है। एक तरह से उन्होंने सजेशन दी थी, लेकिन मौका नहीं है ऐसा कि वो इस मौके के ऊपर ये वाली चीज़ दें। आखिर के अंदर अब हम बात करते हैं इंडिया की टीम जो है उसको सीरीज़ के अंदर शिकस्त क्यों हुई। इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़ी चीज़ें, इंडिया वाले जो हैं वो अपनी टीम को लेकर जो है इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई हमारी टीम जो है, पैसे के अंदर तो हम नंबर 1 हैं ही, वैसे भी हमारी टीम जो है वो नंबर 1 हो जाएगी। और क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है। हुआ क्या, एक ऐसी टीम से उनको शिकस्त हुई। खुद मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसी टीम से उनको शिकस्त हुई जिसकी कोई रैंकिंग के अंदर जगह भी नहीं है। और ये मकाफाती अमल जो मैंने पहले भी आपको बताया था, इंडिया को कहाँ मसला आ रहा है, इंडिया को मसला ये आ रहा है, जो मैं समझा हूँ, इंडिया को ये मसला आ रहा है कि उनके खिलाड़ी जो हैं, जो ख़ास तौर पर मेन टीम जो होती है उसके अंदर जो खिलाड़ी शामिल नहीं होते, यानी कि जो नंबर 1 टीम होती है, जो सीनियर स्क्वाड होता है, नेशनल टीम होती है, उसके अलावा जो खिलाड़ी होते हैं वो 12 महीने इंडिया के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, IPL खेलते हैं, रांची ट्रॉफ़ी वगैरह ये सब डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। लीग क्रिकेट उनको खेलने के ऊपर पाबंदी है। कोई खिलाड़ी जो है वो बैरून मुल्क नहीं जाता। 12 महीने जो है वो इंडिया की पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया के अंदर खेलते रहते हैं। वो उसका नतीजा क्या निकलता है, जब आप वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं और जाते हैं तो आके खिलाड़ी जो घर के अंदर 200 मार रहे थे, शुभमान गिल जो हैं वो 200 मार रहे थे, कहाँ हैं उनके रन्स कहाँ हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। तमाम खिलाड़ी जाकर जो है वो दूसरी पिचेस के ऊपर एक्सपोज हो गए हैं, जिसकी वजह से अब इंडिया जो है वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये वजह है कि आप अपने खिलाड़ियों को अपने ही ग्राउंड के अंदर जब पूरा साल खिलाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह उनको खिलाने का मौका दिया जाएगा, तो खिलाड़ी जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। पाकिस्तान इस बारे में बहुत अच्छा करता है कि अपने खिलाड़ियों को जो है, और दुनिया भर के अंदर यही होता है, सिर्फ इंडिया वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि वो दुनिया से हटकर चलेंगे और दुनिया को फतह कर लेंगे, इस तरह मुंह के बल आके गिरेंगे। वो अगर उनकी ये सोच है कि हम जो हैं सबसे अलग चलकर जो हैं वो आकर नंबर 1 टीम बन जाएंगे। दुनिया भर के अंदर यही होता है
कि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो जो मेन टीम के अंदर नहीं होते, नेशनल टीम के अंदर नहीं होते, जो दीगर नीचे के बी या सी टीम होती है, उनके खिलाड़ियों को लीग क्रिकेट का के दुनिया भर के अंदर पिचेस के ऊपर, दुनिया भर के ग्राउंड के ऊपर खेल कर उनको अंदाज़ा हो जाए कि दुनिया की पिचेस और पाकिस्तान की पिचेस में किस तरह का परफॉर्म करना पड़ता है। इंडिया के खिलाड़ी 12 महीने अपने मुल्क के अंदर खेलते हैं और जब वो जाते हैं तो उनको एक्सपोज होने का मौका मिल जाता है, और इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स के सामने वो एक्सपोज हुए। कोई खिलाड़ी नहीं चल पाया, ना हार्दिक पांड्या चले, ना शुभमान गिल चले, ना सूर्य कुमार यादव चले। संजू सैमसन को क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वो लोग हैं जो आईपीएल के अंदर 200 कर रहे होते थे, अपने टूर्नामेंट के अंदर, अपने घर के अंदर जब खेल रहे होते थे। इनको हराना जो है और इनकी बैटिंग देखना जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वेस्ट इंडीज़ जाकर इनको पता नहीं क्या हो गया है कि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो बैटिंग करना ही भूल गए, बॉलर जो हैं वो बॉलिंग करना भूल गए, और ये हाल हुआ है कि आज ऐसी टीम से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब ये बातें बहस हो रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर इतना ज़्यादा अगर आप इन्हिसार करेंगे तो उसके बाद आपकी टीम जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों के बगैर, बिल्कुल बगैर दांत का शेर है। अगर शेर के दांत निकाल दिए जाएं तो वो किस तरह ख़तरनाक होगा, इंडियन टीम की मिसाल आपके सामने है। जाकर देख लीजिए इंडियन टीम का हाल। 150 रन बनाना इस टीम के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि जैसे मानो कि लगता है कि यही टीम थी 250, 250, और एक खिलाड़ी उनको 200 करता हुआ नजर आता था T20 के अंदर, आईपीएल के अंदर और दीगर चीज़ें अपने घर के अंदर। लेकिन बाहर निकलकर इनसे 200 करना, पूरी टीम से 200 करना जो है वो मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने खिलाड़ियों को बाहर नहीं भेजेंगे, लीग नहीं खिलाएंगे, दूसरी टीमों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेंगे, इस तरह सर के बल आप गिरेंगे। यही होता रहेगा अगर आप अपने खिलाड़ियों को हुजरे के अंदर बंद रखेंगे, अपने ही मुल्क के अंदर पूरा साल खिलाएंगे और अपने खिलाड़ियों को बाहर नहीं भेजेंगे, ना ही आप पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेंगे ताकि मुकाबले की फिज़ा पैदा हो। अब मुझे नहीं लगता इंडिया की टीम जो है वो सीनियर्स 2-3 खिलाड़ी अगर निकल जाएं, रोहित शर्मा, विराट कोहली को हटाकर हमने टीम का हाल देख लिया है। अब अगर ये दोनों खिलाड़ी खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाएं या टीम से कोई भी गुस्से में अगर रिटायरमेंट ले ले या कुछ ऐसा हो जाए, ये दोनों खिलाड़ी और एक आध खिलाड़ी और है वो अगर रिटायरमेंट ले लें या वो टीम से अगला हो जाए, तो इंडिया का मुस्तकबिल जो है क्रिकेट के अंदर मुझे कोई इतना रोशन नज़र नहीं आ रहा, इंतहाई ब्लैक। क्योंकि विक्रांत गुप्ता की वाली बात मुझे समझ में आ रही है कि इंडिया जो है वो अपनी पीक देख चुका है। अब पीक के बाद क्या होता है, नीचे आना होता है। तो अब पाकिस्तानी टीम जो है वो पीक की जानिब जा रही है और इंडिया की टीम जो पीक देख चुकी है वो नीचे की जानिब आएगी। हर चीज़ जो है वो एक वक्त तक रहती है, उसके बाद उसका जवाल होना या उसका उरूज होना जो है वो एक तरह से तय होता है। यही हो रहा है इंडिया के साथ, यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। मकाफात अमल भी सामने आ रहा है, बुरा करेंगे बुरा होगा, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको पेश किया है। अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ों से आप मुत्तफ़िक़ हैं और किन किन चीज़ों के ऊपर आपको एतराज़ है। वीडियो आपने देखी है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।